तो इसकी स्पीड जो है 300 आरपीएम डाल दी हमने। और जो है क्या बोलते हैं, ओके। तो ये जो है इसको भी हम लेते हैं 27, 21 और 17, ठीक है। और उसका यूनिट हम स्टोर करवा के रखेंगे, डायमेंशन का यूनिट सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ। उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ उसने दिया है 27, ठीक है। और उसकी जो विथ है वो उसने दिया है 21, 21, ठीक है। और जो बचता है हाइट वो है 70, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ, विथ और हाइट, ये हो गया। और इसके अलावा एक चीज हम और ले लेते हैं, स्ट्रिंग डायमेंशन ले लेते हैं हम यहाँ पे। डायमेंशन यूनिट, ठीक है, इक्वल्स टू 44। और यहाँ पे हम ले लेंगे सेंटीमीटर्स। ये यूनिट आपको अलग स्टोर करवाना है ताकि हम इसको आगे जाके प्रिंट करवा सके, ठीक है। और रही बात, वेट भी आता है एक, कि उसका वेट कितना है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, उसको हम ले लेंगे इंट में ले लेंगे, इंट वेट इक्वल्स टू 2800 ग्राम्स का अगर ये है, समझ लो आप कुछ इस तरह से, ठीक है। कितने वॉट पे चलता है वो, वॉटेज यहाँ पर डाल देते हैं हम, इक्वल्स टू 78, ठीक है। होती है इतनी डिटेल काफी। अब हम फाइनली मतलब ये तो इसके स्टेट्स हो गए, और उसके बिहेवियर के ऊपर भी हम बढ़ते हैं। वैसे अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ऐसी काफी सारी डिटेल हमको मिल जाएंगी जो हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसके बिहेवियर्स। अब बिहेवियर्स में क्या होता है, सबसे पहला जो उसका बिहेवियर होता है ना, वो होता है सबसे पहले स्टार्ट होना, ठीक है। फैन जो है वो स्टार्ट होता है, ये एक उसका बिहेवियर है, ठीक है। दूसरा उसका बिहेवियर है स्टॉप होना, मतलब वो स्टॉप होता है एक बटन के क्लिक पे, ठीक है। तीसरा बिहेवियर है कि वो अपनी स्पीड को चेंजेस करता है, ठीक है। तीन ही बिहेवियर उसके अंदर आने वाले। और अगर आपको चौथा बिहेवियर अगर उसके अंदर स्टोर करवा के रखना हो, तो आप उसका मतलब उसकी प्रोडक्ट डिटेल करके स्टोर करवा के रख सकते हो। और उसके अंदर आपको इसको जैसे प्रिंट करवाना है ऐसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन स्टेट्स है वो पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है। फैन ऑन, ठीक है। और यहाँ पे मैं असाउंड में लिख दूंगा फैन स्टार्टेड, ठीक है। और एक और मैं स्टेट बना लेता हूँ ऑफ वाली, ठीक है। या फिर आप इसको फैन ऑन ऑफ ना बनाते आप ये फिर सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट ये भी बना सकते हो, स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक वॉइड स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसा में फैन स्टॉप, ठीक है। फैन हमारा स्टॉप हो चुका है। और जो एक और स्टेट है जिसके अंदर उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे मैं करूंगा पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम ले लेंगे स्पीड, ठीक है, कि कौन सी स्पीड पे वो रन हो रहा है। तो अब जब भी स्पीड चेंजेस होती है तो वो क्या होता है, अ, अगर 1 की स्पीड पे है तो रोटेटर वो जो हमारा होता है रेगुलेटर, उसको हम 1 पे रखते हैं, ठीक है। उसको जब हम 2 पे करते हैं नंबर पे तो उसकी स्पीड, फैन की स्पीड बढ़ जाती है। फिर हम उसको 3 पे करते हैं तो फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब जब भी हम वो बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब कुछ ना कुछ एक नंबर पास हो रहा है। समझ रहे हैं क्या आप लोग को? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो जब वो रेगुलेटर पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो टाइम में क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक नंबर पास हो रहा है ना। तो अब ये जो स्पीड वाला जो मेथड है ना, ये कुछ इस तरह से रहेगा, इंट स्पीड। समझ रहे हो आप लोग? ताकि जब भी ये स्पीड कॉल हो तो इसके अंदर एक में
फैन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ, जो भी यूनिट हम यहाँ पे पास करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड। समझा आपको ये मैंने कैसे बनाया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में मैं यहाँ पे सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फैन क्लास का। ठीक है, फैन इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और फैन का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू सब चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फैन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फैन डॉट स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हम फैन डॉट स्पीड को कॉल करेंगे, ताकि उसकी जो स्पीड है उसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर पाए। ठीक है, स्पीड, और इसके अंदर हमको एक वेरिएबल पास करना है। तो चलो मान लो कि 3 की स्पीड पे हमने फैन को स्टार्ट किया है, फिर हम फैन डॉट स्टॉप कर देंगे। भैया अब जो फैन है वो हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम इसको कॉल कर रहे हैं नॉर्मली सेव। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं फैन स्टार्टेड, फैन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 3, और बाद में फिर हमने फैन को क्या किया, स्टॉप किया। तो ये 3 इवेंट हमने यहाँ पे हिट किए। समझा आप लोग को? समझा क्या कि नहीं समझा? यस सर, समझ। और रही बात इसके स्पेसिफिकेशंस की, जो इतनी डिटेल है, इसको तो हमने कहीं पे भी प्रिंट नहीं करवाए। तो अगर आप चाहो तो आप इसको बहुत अच्छे से सेट बना लेते हो, पब्लिक वॉइड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेक्स कर देते हैं उसको, और यहाँ पे आपको जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हमको ये डिटेल को एक्सेस करना है। ये डिटेल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसके लिए भी हमको ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सारी चीजों को कॉल कर सकता हूँ। तो एस आउट के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे, ये मेथड को हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे इसको ले लूंगा फैन डॉट कंपनी नेम। ठीक है, मॉडल नंबर। ठीक है, फिर कॉन्केटिनेट करेंगे उसके अंदर फैन डॉट मॉडल नंबर। ठीक है, एस आउट के अंदर फिर नंबर ऑफ ब्लेड्स। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ ब्लेड्स में ब्लेड काउंट। ठीक है, एस आउट फिर से हम यहाँ पे कलर। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे हम कलर को प्रिंट करवा देंगे। एस आउट हम लेंगे प्राइस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो उसको सेल करने का प्राइस है वो। एस आउट सेलिंग प्राइस के बाद उसकी स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज रोटेशन पर मिनट, आरपीएम उसका कितना है, प्लस स्पीड ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एस आउट फैन डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, और यहाँ पे अब मैं इसको, आप अब देख सकते हैं कि हम इसको कैसे प्रिंट करवा रहे हैं। लेंथ प्लस डबल कोड और यहाँ पे एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, और विथ प्लस फिर डबल कोड फिर एक्स
फिर प्लस सिंबल ले रहे हैं हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम एक दूसरे के हाइट। हाँ बोलो। बीच में आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। अच्छा ये फिर ब्रेक हो गया, फिर आवाज नहीं आया। जो मैंने डायमेंशन बताया उसके बीच में हुआ या हाँ सर, अभी फिर से हो रहा, अभी तो कंटिन्यू हो रहा, ब्रेक आवाज है। हेलो, अब तो आवाज ही नहीं आ रहा। ओके हेलो अभी आ रही है? अभी आ रही। ठीक है देखो ये चीज अगर आप लोग ध्यान से देखो तो फैन डायमेंशन मैंने कैसा किया, फिर हाइट फिर डैश, ठीक है, डैश के बाद हमने डायमेंशन यूनिट को प्रिंट करवाया, तो तब ये जो प्रिंट होगा तो वो होने वाला हमारा। अगर हम यहाँ पे देखो तो 12 है, यहाँ पे डैश मैंने एक्स्ट्रा कर लिया, अगर हमको नहीं चाहिए तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है सेव कर दिए। और बाकी मैं करूंगा इसको वाला जो मेथड है फैन डॉट स्पेक्स, मैं पहले उसको प्रिंट करवाऊंगा। और प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पे, ताकि इसके बाद जो है थोड़ी सी स्पेस होने के बाद हमारा फैन स्टार्ट हो जाए। ठीक है सेव करते हैं इसको, अभी रन करके देखते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट आता है। ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप देख सकते हैं कि उसके स्पेसिफिक ब्लेड्स 3 आ गई, फैन कलर गोल्डन, सीलिंग फैन सॉरी सेलिंग प्राइस 2500 रुपीज, ठीक है, फैन स्पीड और आरपीएम में तो 300, फैन डायमेंशन 00, वो इस वजह से आया क्योंकि हमने जो है यहाँ पे इसको फ्लोट में लेके रखे। अगर हम इसको इंट कर दे, ठीक है, अगर हम सबको इसको इंट कर दे तो अब ये बार चिपक के आ रहा है, देख रहे हो 0 के बाद सेंटीमीटर चिपक चुका है। तो इसके बीच में हम स्पेस कैसे डालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे हमने पहले लिया था डबल कोड, और फिर चेक करते हैं इसका आउटपुट। ठीक है दिख रहा है आप लोग को कैसे हमारा आउटपुट आया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसको प्रिंट करवाना हो तो आप प्रिंट करवा सकते हैं, नहीं करवाना हो तो मत करवाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने मेथड बनाया। ठीक है समझा आप लोग को? Yes, sir. अब आप लोग को अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो कर लो उसके अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो मेथड्स हम पढ़ रहे थे सी प्लस प्लस में, सी में शायद मेथड बोला, फंक्शन बोला जाता है, सी प्लस प्लस में वो मेथड हो जाता है वो। ठीक है और जावा में भी उसको मेथड बोलते हैं। तो अगर मैं फंक्शन बोलूँ या मेथड बोलूँ तो मेरा मीनिंग एक ही है। ठीक है अब क्या थे फंक्शन, देखे थे आप लोग ने कैसे बनाए जाते थे फंक्शन, पता है आप लोग को? बनाए कभी आप लोग ने सी में फंक्शन बनाए या सी प्लस प्लस में बनाए? याद है क्या जरा भी कुछ आपको मेथड से फंक्शन से रिलेटेड, क्या होता है कैसा होता है, कुछ आइडिया? हेलो आवाज आ रही है? हुदा, कशिश, रिंको, तजिन, हेलो हेलो। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे ना तो मेरे को डाउट होता है। नहीं सर। ओके तो इसका डेफिनेशन है a Java method is a collection of statements that are grouped together to perform an operation। ठीक है a Java method is a collection of statements ठीक है that are grouped
together to perform an operation, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती है उसको क्या करते हैं, ग्रुप कर दिया जाता है, ग्रुप में डाल दिया जाता है ताकि हम कुछ टुगेदर ताकि हम कुछ जो ऑपरेशन है उसको, पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये होते हैं मेथड्स। मेथड्स इज आल्सो नोन एज फंक्शंस, ठीक है। लेकिन हम जब जावा पढ़ रहे हैं तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, हम उसको मेथड ही बोलेंगे, ठीक है। उसका बेसिक सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ, जनरल सिंटैक्स की कैसा होता है सिंटैक्स, ठीक है। जनरल सिंटैक्स पढ़े ना, जनरल सिंटैक्स तो पता है आप लोग को क्या होता है, पब्लिक Yes, sir. स्टैटिक इंट मेथड नेम, ठीक है। या फिर ये ना डालते, मैं इसको ऐसा डाल सकता हूँ, एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप मेथड नेम, ठीक है। मेथड नेम के बाद उसके अंदर यहाँ पे इसकी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। और ये उसकी बॉडी यहाँ ओपन हुई, बॉडी, और यहाँ पे बॉडी उसकी क्लोज हुई, ठीक है। कुछ इस तरह से मेथड बनाना पड़ता है आपको। उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर लगाओ, लगता है तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर लगाओ, रिटर्न टाइप लगाना है आपको, ठीक है। मेथड नेम ये होता है जो भी आपको मेथड नेम देना है, और ये आर्गुमेंट लिस्ट होती है। हो सकता है कि आर्गुमेंट लिस्ट एम्प्टी हो, कभी कभी हो सकता है कि एम्प्टी हो, कुछ इस तरह से कुछ भी ना हो, या हो सकता है उसके अंदर कुछ तो भी आर्गुमेंट पास की जाए, और फिर ये होती है उसकी बॉडी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेथड बनाया जाता है जावा के अंदर। क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक छोटा सा मेथड बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ जो जिसका काम क्या है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड बनाने के लिए जैसे हम लोग ने बोले सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, तो क्या है हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर, वो है पब्लिक, ठीक है। एक हम ले लेते हैं पब्लिक, या अगर हम कुछ भी ना ले तो वो डिफॉल्ट लगा हुआ होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग को? उसके बाद Yes. नॉन एक्सेस मॉडिफायर, तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर में फिलहाल हम स्टैटिक ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर आपको लगता है तो ना भी लो, आप चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम स्टैटिक लेते हैं। इंट रिटर्न टाइप है उसका, तो यहाँ पे हमने इंट ले लिए। हम इसको क्यों ले रहे हैं इंट, क्योंकि हमको मिनिमम फाइंड आउट करना है। मिनिमम फंक्शन कर देता हूँ फिलहाल मैं इसको, मिनिमम फंक्शन, और इसको हम पास कर रहे हैं दो नंबर, इंट num1 और इंट num2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों में से, ये दोनों जो नंबर इसको पास किए जा रहे हैं, इन दोनों में से जो भी स्मॉल होगा उसको ये पास करेगा कि भैया ये वाला स्मॉल है, ये वाला मिनिमम है। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा इन मिन मिन करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है। इफ, अभी ये इफ एल्स आपको आपका हुआ नहीं है, मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ आपको एक फंक्शन बताने के लिए, तो इतना कोई डरने वाली बात है नहीं। वैसे थोड़ा बहुत तो इफ एल्स आपको समझता ही होगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ, इफ अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, ठीक है। अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो हम स्टोर कराएंगे मिनिमम के अंदर इक्वल्स टू नंबर 2, कि भैया हाँ नंबर 2 छोटा है। समझा आपको? और एल्स, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब क्या हुआ, नंबर 1 छोटा है, तो फिर हम मेन जो वेरिएबल है उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे इक्वल्स टू num1, ठीक है। और फिर बाद में हम यहाँ पे नीचे हमको लेना पड़ता है रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न में हम यहाँ पे लिख देंगे min, ठीक है। कि हमने क्या करे, एक वेरिएबल लिए जिसका टाइप इंटीजर था, और फिर हमने दोनों नंबर को चेक किए
कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक है, लॉजिक लगाया हमने। तो यहाँ पे हमने कैसा लॉजिक लगा, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। तो मतलब हमको समझ में आ गया कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नंबर 1 बड़ा है, तो फिर हम वो सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू में नंबर 2 स्टोर करवा दे रहे हैं जो छोटा है। और अगर ये नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया कि नहीं भैया ये फॉल्स हो गया, नंबर 1 जो है वो छोटा है, ठीक है, तो ये फॉल्स में आएगा यहाँ पे एल्स में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू स्टोर करवा देंगे नंबर 1। और फिर ये स्टोर हो जाने के बाद ये वेरिएबल में स्टोर है, फिर हम ये वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे तो जैसा यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है इंट, तो ये जो भी वैल्यू इसके अंदर पास होंगी वो ये मेथड रिटर्न कर देगा। और अगर हम यहाँ पे इंट ना लिखते, अगर हम वॉइड लिख देते, ठीक है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट कोई काम की नहीं रही। अब हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, अगर हम रिटर्न करेंगे तो ये एरर देगा। समझ रहे हैं आपको? तो फिर अभी हम जो देख रहे हैं वो रिटर्न टाइप देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंट लिख देते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना आप लोग को? Yes. ठीक है, अभी मैं मेन मेथड बनाता हूँ और ये मेथड को कॉल करता हूँ, देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, और एक चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेथड को कैसे कॉल किया जाता है, कैसे कॉल करते हैं मेथड को? मेथड को कैसे कॉल करते हैं? So object name dot method name. ये आप लोग को सबको याद है या नहीं है? है ना? अच्छा, नहीं कशिश ही बता रही है ना, बाकी कोई बता नहीं रहा है। चलो कशिश के अलावा कोई और बताओ कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? अभी कशिश ने बोली है, हाँ बोलो रिंकू। So class name, हम्म, object हाँ, equals to new keyword हम्म, class, नहीं constructor, वेरी गुड। इससे क्या होगा? object बनेगा। ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? object को कॉल करने के लिए ना, हाँ, किसको कॉल करेंगे हम? object को। ऑब्जेक्ट बन गया, वो ऑब्जेक्ट से हम किसको हाँ। कॉल करेंगे? ये Method. मेथड। हाँ, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल हाँ करेंगे। मेथड। ठीक है, तो अभी हमने जो मेथड बनाया वो कौन सा है, क्या नाम है उसका तजीन? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, ये हमारा मेथड है। ठीक है, तो जैसे कि अभी कशिश ने और रिंकू ने बताया कि ऑब्जेक्ट बना के आपको मेथड को कॉल करना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि जिसके सामने स्टैटिक लगाना हो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं पड़ता है। उसको आप कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, कहाँ है मेथड नेम, मेन फंक्शन, और ये यहाँ पे हो गया कॉल। अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 15 और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 25। ठीक है, ये दोनों में से छोटा कौन सा है? 15. 15। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ओके, तो एक काम करो, पहले कर लो आप, देखते क्या प्रिंट होता है, बताओ मेरे को। So 15 print होगा ना? अच्छा, देखो राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसको रन करता हूँ। बिल्ड सक्सेसफुल, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। सिर्फ ने print line नहीं किया ना? हाँ वेरी गुड, है ना? तो इस तरह से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है यहाँ पे कि मैंने इसको जो है ना एस आउट के अंदर ही नहीं लिया हो, मैंने सिर्फ इसको कॉल किया। मैं आपको क्या बता रहा था, कॉल करने का तरीका, कि जो जिसके अंदर स्टैटिक लगा हुआ होता है उसको आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल कर सकते हैं जिसके अंदर स्टैटिक लगा हो। और जिसमें स्टैटिक ना हो उसको आप वैसे कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम डालते हैं एस आउट के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम मिनी
मम इज, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम उसको, ठीक है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम को सेव करते हैं, राइट क्लिक करें, रन करें। आ गया, मिनिमम इज 15। चलो ट्राई करो आप लोग। सो ऊपर करो, नीचे करो। ये वाला ऊपर वाला दिखाना है कि इसके नीचे वाला? से यही से इससे। ईशांक समझ रहे हैं आपको? यस सर। ठीक है, Just scroll down. Set done. ओके। हो गया सभी का? यस सर। ओके, तो मेथड्स को हम आगे और भी देखेंगे डिटेल में, बस थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिसके अंदर यहाँ पे डेटा टाइप लगा हुआ होता है,
उसके अंदर हमको रिटर्न करना पड़ता है, जिसके सामने कुछ ना लगा हो, सिंपल वॉइड हो, वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ एक मेथड। ये यहाँ पे जो फैन में जो हमने देखे वो 2 एग्जांपल है हमारे पास, 2 क्या 3 एग्जांपल देखे हमने। ये तीनों के सामने वॉइड लगा हुआ है, ठीक है, डेटा टाइप कुछ भी नहीं लगा है। अगर तीनों के सामने वॉइड लगा है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप देखो तो रिटर्न में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल कुछ तो भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप का, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जाके ये हमको लगने वाला है, ठीक है। मैं आगे आपको और डिटेल में मेथड्स पढ़ाऊंगा, लेकिन जो चीज अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है हमको मेथड्स की, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे रहा था उसका। ठीक है, क्लियर है इतना सब आपको? तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले थे बेसिक डेटा टाइप्स, सॉरी बेसिक ऑपरेटर स्टार्ट करने वाले थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स। और एक पैकेज बना लेता हूँ मैं, जिसका नाम देता हूँ मैं डॉट बेसिक डॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डॉट ऑपरेटर्स करके एक पैकेज बना है, उसके अंदर एक क्लास बनी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। बनाओ इस तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया आप लोग का इतना? हेलो, आवाज आ रही है क्या? क्लास बन गई आप लोग की? यस सर। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है पता है आप लोग को? किसी को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए कभी? Yes, sir. कौन से होते बताएंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, Plus, minus, division, प्लस माइनस, ओके, multiplication. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेरी गुड। तो ये सारे जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐसा नहीं बोला जाता उसको, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से बोला जाता है, मतलब एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसे कितने होते हैं टोटल वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है प्लस सिंबल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एडिशन, ठीक है। माइनस सिंबल, इसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और है हमारे पास डिवीजन है, ओके, तो डिवीजन फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डिवीजन, ठीक है। और हमारे पास है परसेंट का सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस। इसको मॉड्यूलर डिवीजन भी बोला जाता है वैसे। और 2 बार प्लस सिंबल अगर हमारे पास है तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। और 2 बार अगर हमारे पास माइनस साइन है तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीमेंट, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग को? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसको अब हमको परफॉर्म करना है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लेते हैं।
इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और इंट b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। दो वैल्यूज हमने ले लिए यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितना भी यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो सबको हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको? यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं एस आउट के अंदर, यहाँ पे हम ले लेते हैं, अरे सॉरी 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 सॉरी, मेन मेथड भूल गए हम, पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, मेन मेथड के अंदर करना है हमको ये सब, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर देते हैं उसको, कंट्रोल वी। ओके, तो मेन मेथड के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पे हम करते हैं एडिशन। सबसे पहले तो एस आउट में लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी, और यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख देता हूँ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो a प्लस बी अगर हमको करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेंगे प्लस सिंबल, या फिर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। और फिर हम ये वैल्यू जो होंगी a और b की वैल्यू a प्लस b, वो किस में आ जाएंगी, c में, और फिर हम यहाँ पे उसको प्रिंट करवा सकते हैं c को प्लस c, ठीक है। सेव कर दिए, राइट क्लिक करता हूँ मैं, उसको रन करते हैं। रन फाइल, और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। क्या आया, a प्लस बी दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स 30, आ गया बराबर, आया क्या, बराबर आया या नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को सब कुछ करना है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब आप कर सकते हैं। और अगर आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एस आउट में यहाँ पे डाल देता हूँ मैं a माइनस बी, दैट इज क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर डाल देते हैं उसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्लस। और डायरेक्ट डायरेक्ट अगर हम इसको करें, जैसे 10 माइनस 20, क्या आएगा इसका आउटपुट, देखो पहले एरर दे दे रहा हूँ, तो दिख रहा है आप लोग को, Yes. Yes, sir. तो क्यों हो रहा है ये, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ब्रैकेट लगाओ ना सर। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, 10 माइनस 20। ओके। तो ये जो बोर्ड मास वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये फॉलो करता है। और उसके अलावा जो माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल ऐसा है, कॉन्कैटिनेशन वगैरह ऐसा कुछ फॉलो नहीं करता है। तो ये यहाँ पे इस वजह से एरर दे रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो उसको समझ में आ गया कि इसका हमको माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फिर बाद में उसको प्रिंट करवाना है कॉन्कैटिनेट करके, ठीक है। सेव करते हैं हम इसको, अब राइट क्लिक किया, रन करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा का वेरिएबल लेने की जरूरत, आप डायरेक्ट डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हो जो भी आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये आप लोग करो और मैं देखूंगा आप लोग का पूरा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स माइनस 10, ठीक है। ये पूरे आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। जल्दी से करो, और होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो, हाँ? फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी सबका हो गया ना, बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आप लोग को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दो चीज है, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। दोनों अलग है ना, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, हाँ, पहले एक पहले लगता है, एक बाद में लगता है, ठीक है। तो कैसा होता है, अगर आप a प्लस प्लस करो तो ये एक अलग मीनिंग होता है, और प्लस प्लस a करो तो इसका कुछ अलग मीनिंग होता है,
ठीक है, हालांकि दोनों भी काम जो कर रहे हैं वो इंक्रीमेंट करने का कर रहे हैं। अब कैसे इंक्रीमेंट? तो अगर मैंने ए में मान लो 10 है और मैंने ए प्लस प्लस कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 11। ठीक है, और अगर मैंने इसमें 10 है और मैंने अगर सामने प्लस प्लस किया तो भी हो जाती 11, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में, एक छोटा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है तो मैं आपको यहाँ पे इसको आउटपुट में बताता हूँ कुछ इस तरह से। इंक्रीमेंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे प्लस और ए प्लस प्लस। ठीक है, ये ऐसा कशिश ने की है, पर कशिश का बोलना है कि वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा सर। अब मैंने बोला कि मैं उसको इंक्रीमेंट करके दिखाऊंगा, तो मेरा भी नहीं आता ऐसे। है ना। तो देखते हैं आउटपुट क्या है, क्या है, क्या आउटपुट। ओ शिट, गलत हो गया रफान तो, है ना। तो यहाँ पे जो है वो 10 प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे कशिश सही हो चुकी है और आपके सर गलत हो चुके हैं। कल से जाओ, आपको कशिश पढ़ाएंगी, ठीक ये है। क्या बात होती है? तो एक्चुअल में होता क्या है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसमें अगर वेरिएबल के बाद में अगर प्लस प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाने के बाद में इंक्रीमेंट करता है। पहले प्रिंट करवा देता हो, पहले प्रिंट हो जा बोलता है, जो भी वैल्यू पहले प्रिंट हो जाओ उसके बाद वो इंक्रीमेंट करवाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम इसको बाहर निकाल देंगे। मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, अब इसको सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले वो देखेगा कि चलो ये ए वेरिएबल है, तो उसको इंक्रीमेंट करवा रहा है। जब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा यहाँ पे, तब इसकी वैल्यू वो 11 प्रिंट करेगा। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। क्या बोलते हैं, आ गया 11? बोला था ना कशिश आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो पर जो मैंने बोली थी वो तो सही था ना। आपकी बात अलग है, मैंने लेकिन बोला था ना मैं प्रिंट करवा के दिखाऊंगा, इसलिए मैंने प्रिंट करके दिखाया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आप वेरिएबल के बाद में लो तो बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, इतना आप समझ के रखो। ठीक है, और अगर आप पहले लो तो पहले प्रिंट करवा देता है। जैसे अगर मैं एस आउट में यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, फिर से इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और प्लस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या हो गया ये, प्लस प्लस ए। कितना आएगा कशिश? कशिश, पर नहीं बता रही हूँ मैं खुद से भी, अरे क्यों? तो वो नहीं पता। रिंकू आप बताओ कितना आएगा? से वही आएगा शायद, एक ही डाल दिया आपने बोला। सॉरी, से ए प्लस प्लस या ए प्लस 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 ए ए। रखना। हाँ ये यहाँ पे प्रिंट कितना होगा? 10 शायद, ये पता नहीं। 12, इधर 12, कैसे 12? 11। तो वो 11 अपने कैसे ऊपर है? एक स्टेटमेंट डाल के रखे है ना, एक को इंक्रीमेंट करने के लिए, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट। हाँ हाँ, आपने अभी आपने 11 भी बोली ना, अब वो 11 कैसे होगा? पहले चलो 12 आप बोले चलो नहीं हो रहा, अब 11 कैसा हो रहा? मैं बस बता रही हूँ, आप पूछ रहे हो अच्छा एकदम। अच्छा, इधर हुदा। देखो आपने वो इंक्रीमेंट करे हैं 10 को ऑलरेडी, तो वो 11 हो जाएगा। फिर एक और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट डाले तो फिर वो 12 भी होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था आपका आंसर, है ना। ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना पड़ता, बताना पड़ता है कि इससे ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैंने वन ए प्लस प्लस डाल दिया तो ये इंक्रीमेंट तो हो गया, यहाँ पे हमने प्रिंट भी करवा दिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो एग्जैक्टली सबसे पहले तो उसको इंक्रीमेंट करेगा वो, और फिर बाद में उसको प्रिंट करेगा। तो 11 हो चुका था और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं वाकई में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कशिश का आंसर सही था, यहाँ पे 12 आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन कशिश।
वैसे ही डिक्रीमेंट का भी अगर आप पहले लगाते हो तो पहले डिक्रीमेंट कर देगा, बाद में लगाते हो तो वो बाद में वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में वो डिक्रीमेंट करेगा उसको। ठीक है, समझा आपको यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का डिफरेंस? Yes. Yes. ओके, ठीक है। बाकी सब किए ना आप लोग ने, ये डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन, ये सब? Yes. ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी के जो बचे हुए हमारे हैं, जैसे अरिथमेटिक के बाद हमारे पास रिलेशनल बचता है, बिटवाइज है। बिटवाइज तो पढ़ाता नहीं हूँ वैसे, मैं देख लेंगे जो भी है। और बिटवाइज के बाद लॉजिकल है, असाइनमेंट है और मिस्क है। ठीक है, तो ये सबको हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी इतना क्लियर है आप लोग को? कोई डाउट है मेथड के अंदर या फिर इसके अंदर? नहीं है? तो ठीक है, फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं अपन, कल कंटिन्यू करते हैं। चलो फिर जा सकते हैं आप लोग। बाय, थैंक यू सो मच। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? सर एक मिनट, सर रिकॉर्डिंग बंद करो, क्या? सर रिकॉर्डिंग तो बंद करो। एक सेकेंड।